श्रीमद् भागवत नवम स्कंद में 9वां अध्याय मैं भक्तगणों आपको भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण की कथा सुनाऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों इस भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुमान्य गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अशुमान के पुत्र दलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे बेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में ही चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपना पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तो स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्वर से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अगासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रश्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रश्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राशि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले आए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर भरे पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी लौट रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यदि वे सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसीलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी
भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ, यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न था। नाभ का पुत्र था सिंधुदीप और सिंधुदीप का अयुताप, अयुताप के पुत्र का नाम था ऋतुपर्व, वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बताया था और बदले में उसके अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्व का पुत्र सर्वकाम हुआ। प्रसिद्ध सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मयंती। सौदास को ही कोई मित्र स कहते हैं और कहीं कहीं उससे कलमास्पाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के साम से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने सांप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को सांप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस सांप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को सांप देने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उनकी पत्नी मयदंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्र शाह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसीलिए उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमासपाद को भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना भी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामना भी पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान
रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे आप जैसे श्रेष्ठ राशि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रही हैं? ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी से इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने सांप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उदत पति को खा लिया, तब उससे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को सांप दे दिया। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसीलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुनाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र शव को सांप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी, क्योंकि न हो वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास सांप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के सांप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मयंती को गर्भधारण कराया। मयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया, जिससे जो बालक हुआ वह असम पत्थर की चोट पैदा होने के कारण असमक कहलाया। असमक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षेत्रहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उससे छिपाकर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी क्वच भी हुआ। उससे मूलक इसीलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षेत्रहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्व के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खांडवाक हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रसन्नता से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोगों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की,
क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं वे सत्व गुण प्रदान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तपोगुणी हैं वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसीलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गर्धव नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञात बस चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूं और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूं। परिषद, भगवान ने राजा खंडोहाक की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञानमूलक आत्मभाव थे उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप हो साक्षात परम ब्रह्मा है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।